बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिसेस की है। मैट्रिसेस की यदि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इसके थर्ड ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, उसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है अल्फ़ा स्क्वायर 6 8 और सेकंड रो के एलिमेंट है 3 बीटा स्क्वायर 9 और थर्ड रो के एलिमेंट हैं 4 5 गामा स्क्वायर, तथा दूसरी एक मैट्रिक्स बी है जिसके जो भी 3/3 ऑर्डर की है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की। फर्स्ट रो के एलिमेंट है 2 अल्फ़ा 3 एंड 5 2 बीटा 6, ये सेकंड रो के एलिमेंट थे। थर्ड रो के एलिमेंट है 1 4 और 2 गामा -3, जहाँ अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग टू आर। आर यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी अल्फ़ा बीटा गामा सभी रियल नंबर्स हैं। तथा यदि टी आर ए मतलब ट्रेस ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए का ट्रेस इक्वल है अगर मैट्रिक्स बी के ट्रेस के, तब अल्फ़ा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 प्लस गामा की पावर -1 का मान क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसका हम यूज़ करेंगे। ये हमें पता ही है कि अल्फ़ा बीटा गामा रियल नंबर्स हैं, का यूज़ होना है। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो इस ट्रेस का होने वाला है, यानी उससे पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए और बी को लिख लेने चाहिए। हमारे पास तो ये नोट है यहाँ पर, ए की वैल्यू भी और बी की वैल्यू भी। आप सॉल्यूशन करें तो आप पहले ए की वैल्यू को नोट कर लीजिएगा, फिर बी की वैल्यू को नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप लिखेंगे वी आर गिवन दैट, यानी हमको दिया है वी आर गिवन दैट, हमको दे रखा है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी। ट्रेस क्या होता है आपको मालूम है कि जो भी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस अगर फाइंड करना हो तो उसके लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, यानी डायगोनल के जो एलिमेंट हैं, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं, उन सभी एलिमेंट का सम होता है। इन सभी एलिमेंट का सम कर लेंगे तो इसका ट्रेस ए का ट्रेस मालूम हो जाएगा, जो कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर होगा। तो ए का ट्रेस यानी ट्रेस ऑफ ए लिख देंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड में ट्रेस ऑफ बी मैट्रिक्स ये हमारे सामने है, और इसका ट्रेस निकालना हो तो जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट में ऐड कर लेंगे सेकंड एलिमेंट को, और थर्ड एलिमेंट को इस सेकंड वाले में ऐड कर देंगे। इस तरीके से तीनों एलिमेंट को ऐड कर लिया तो ये बी का ट्रेस है। दोनों का ट्रेस इक्वल था, इसी का हमें यूज़ करते हुए इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें ए की इक्वेशन मिला हुआ है, इसका यूज़ करते हुए ए की इस वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो उसके लिए हम इन 2 अल्फ़ा को और 2 बीटा को 2 गामा को राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में लाएंगे। अल्फ़ा स्क्वायर के साथ में इस 2 अल्फ़ा जो कि प्लस है राइट हैंड साइड में लेफ़्ट में लाएंगे तो माइनस का 2 अल्फ़ा हो जाएगा, इसके साथ में लिख लें। इसी तरीके से बीटा स्क्वायर के साथ में लिख दें, ये माइनस का हो जाएगा 2 बीटा, और इधर गामा स्क्वायर के साथ में लिख दें, इस 2 गामा को लेके आएंगे। राइट हैंड साइड में सिर्फ बचा है माइनस का 3, उसको लिखा रहने दें। यहाँ पर हम इनके पेयर कर लें और इसमें हम 1 1 1 ऐड कर लेंगे। तो हम इस तरीके से इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, ताकि ये होल ऑफ स्क्वायर बन जाए। और ऐसे करने पर हमें, यानी हम लेफ़्ट हैंड साइड में 3 ऐड करेंगे, तो जितना हम लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड करें उतना राइट हैंड साइड में, ताकि बैलेंस रहे, दोनों साइड इक्वल हम ऐड करेंगे। तो इस ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा 1 ऐड कर दिया हमने, प्लस इसी तरीके से बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा और प्लस 1। इसी तरीके से वाले ब्रैकेट में भी हम ये 1 ऐड कर लेंगे, गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1। इस तरीके से हमने एक 1 जे एक 1 जे 1 जे, यानी कुल मिला के 3 ऐड किया लेफ़्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जो लिखता है वो लिख दें, और चूँकि लेफ़्ट हैंड साइड में हमने 3 ऐड किया तो राइट हैंड साइड में भी 3 ऐड करें, ताकि दोनों साइड इक्वल रहे। अब ये तो हम इस 1 को हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, और देखेंगे इस यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे
अगली स्टेप में हम दिखा भी देते हैं इसको क्लियरली, तो क्लियर हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस इस 2 अल्फ़ा को लिखा जा सकता है अल्फ़ा इंटू 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको लिख देंगे बीटा स्क्वायर माइनस का 2, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 बीटा इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है गामा स्क्वायर माइनस 2 इंटू गामा इंटू 1 और प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस 1 ऐड होके ये तो हो जाएगा 0 के बराबर, और इन तीनों में एक ही आइडेंटिटी यूज़ होगी जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं कि ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो ए माइनस बी का होल अब स्क्वायर के इक्वल होती है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे इन तीनों ब्रैकेट्स में अलग अलग। तो यहाँ पर ए की जगह पर तो देख रहे हैं कि अल्फ़ा है और बी की जगह पर 1 है, तो बिटवीन साइन माइनस हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस 1 का होल अब स्क्वायर। इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है बीटा माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है गामा माइनस 1 का होल अब स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 0 है। और हम लोग जानते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं, अल्फ़ा रियल नंबर है, 1 रियल नंबर है, 2 रियल नंबर का डिफरेंस लेंगे वो भी रियल नंबर, और उसका स्क्वायर करेंगे वो भी रियल नंबर। जो रियल नंबर है, रियल नंबर का जो स्क्वायर का सम होता है अगर वो 0 के इक्वल है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये सारे नंबर 0 हैं। ये तभी पॉसिबल है क्योंकि अगर ये 0 नहीं होंगे, कोई और नंबर होंगे, तो उनका सम कभी भी 0 नहीं आ सकता। अल्फ़ा माइनस 1, बीटा माइनस 1 और गामा माइनस 1 ये सारे रियल नंबर हैं, और रियल नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 है तो उसका मतलब ये सारे नंबर 0 के इक्वल होंगे। तो दिस सिम्बलाइज दैट क्लियरली ये सभी अलग अलग 0 के बराबर होंगे, यानी इनका स्क्वायर कर दें, या फिर हम कहें कि अल्फ़ा माइनस 1 भी 0 के इक्वल होगा, बीटा माइनस 1 भी 0 के इक्वल होगा, और गामा माइनस 1 भी 0 के इक्वल हो जाएगी। स्क्वायर तो 0 के बराबर होगी, साथ ही साथ स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, और अल्फ़ा माइनस 1 भी 0 के इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस यानी ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, से फिर हमें मिलेगा अल्फ़ा माइनस 1 0 और अल्फ़ा बीटा माइनस 1 0 और गामा माइनस 1 0। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 को राइट हैंड साइड में पहुँचा देंगे, 0 के साथ 1 ऐड होकर 1 आ जाएगा, बीटा की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, इसी तरीके से गामा की वैल्यू भी 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करने पर 1 आ जाएगी। अल्फ़ा बीटा गामा की जब वैल्यू आ जाएगी तब हम इस वैल्यू को जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया इसको फाइंड कर सकते हैं, यानी अल्फ़ा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 प्लस गामा की पावर -1। तो यहाँ पर इसमें पावर -1 है तो इनवर्स समझ में आ रहा हो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का इनवर्स मतलब उसका पावर -1 होती है, और उस पावर को प्लस करना हो तो 1 अपान में कर लेंगे तो पावर प्लस की 1 हो जाएगी, और 1 होती तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो 1 अपान बीटा प्लस 1 अपान गामा, और फिर हम इसमें अल्फ़ा की वैल्यू भी आई थी 1, बीटा की वैल्यू भी 1 और गामा की वैल्यू 1 रख देंगे, और 1 अपान 1 के इक्वल होता है। इस तरीके से ये सभी 1 हो जाएंगे, और 1 इन सब का सम 3 के इक्वल आ जाएगा। अब देख रहे हैं हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसका ऑप्शन ए वाला उसमें 3 आ रहा था, इसलिए ऑप्शन 3 ए हो जाएगा, यानी उसमें आंसर इनका सम जो हमसे पूछा गया था कि अल्फ़ा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 प्लस गामा की पावर -1 का सम कितना होगा, 3 के इक्वल आ रहा है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।